इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध को 8 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। इस दौरान इजरायली सेना लगातार गाजा पर हमले कर रही है। इजराइल और हमास की इस जंग में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इस जंग में बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। इस बीच इजरायली सेना ने 17 जून को बकरीद के दिन गाजा पर एक बड़ी एयर स्ट्राइक की है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग में गाजा के ब्यूरीज कैंप पर भारी बमबारी की है। इस बमबारी में 5 बच्चों और एक महिला समेत करीब 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हमले में बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। इसके अलावा कई लोग इस हादसे के बाद मलबे में दब गए। इजराइल के इस हमले के बाद घायलों और मृतकों के शवों को अस्पताल ले जाया गया। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक ये हमला ऐसे समय में किया गया जब गाजा के लोग युद्ध को भूलकर बकरीद का त्यौहार मना रहे थे। इसी दौरान गाजा के ब्यूरीज कैंप में ब्लॉक 3 में इजरायली सेना ने हवाई हमला किया। इसके अलावा 18 जून को नुसेरात रिफ्यूजी कैंप में भी इजरायली हमलों में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और अन्य घायल हो गए। मध्य गाजा पट्टी में डेयर अल बलाह के ऊपर आसमान में इजरायली क्वाडकॉप्टर ड्रोनों की आवाजें सुनी गई हैं। इजराइल और हमास युद्ध की बात करें तो इस जंग में अब तक करीब 38,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 86,000 घायल हुए हैं। वहीं इस जंग में करीब 1200 इजरायली नागरिक मारे गए हैं और लगभग 9,000 घायल हुए हैं। इस बीच सोमवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 6 सदस्यीय वॉर कैबिनेट को भंग कर दिया। इस वॉर कैबिनेट को 7 अक्टूबर 2023 को हमास के द्वारा इजराइल पर किए गए हमले के बाद गठित किया गया था। इस वॉर कैबिनेट को युद्ध के दौरान इजराइल के सुरक्षा से जुड़े फैसले लेने के लिए बनाया गया था। सोमवार को नेतन्याहू ने कैबिनेट को भंग करते हुए कहा कि हमने कई ऐसे फैसले किए जिनसे सेना सहमत नहीं थी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में बनी वॉर कैबिनेट में काफी दिनों से मतभेद चल रहे थे, जिसको लेकर कुछ ही दिनों पहले कैबिनेट के मेंबर और इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गैंटेज ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते हुए उन्होंने गाजा में बंधकों की रिहाई के लिए नेतन्याहू द्वारा लिए गए फैसलों को गलत बताया था। बेनी गैंट्ज ने कहा था कि अगर इजराइल सरकार इजराइल के बंधकों की रिहाई के समझौते के लिए तैयार नहीं है तो उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में यह इजराइल के लिए बड़ा झटका है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।